Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Verses. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंटेलिजेंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन। एक औरत को मुतारिफ करते हुए अ मैन सेड, एक आदमी ने कहा, दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। ये जो लड़की है ये मेरे माँ के पोते की वाइफ है, बीवी है। हु इज़ द मैरिड वुमन। देखिए स्टूडेंट्स, माँ के पोता, माँ का पोता मतलब इस शख्स का क्या हो गया, बेटा हो गया। तो अब इस बेटे की जो वाइफ होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, फादर इन लॉ हो जाएंगी, मतलब बहू हो जाएंगी, और ये उस लड़की का हो जाएगा ससुर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक दफ़ा फिर बता दूँ, एक वुमेन को मुतारफ़ करते हुए एक आदमी ने कहा कि ये जो लड़की है ये मेरे माँ की पोते की क्या है, वाइफ है। तो फिर कह रहे कि जो मैन है इसका इस लड़की के साथ क्या ताल्लुक़ है। सो सिंपली सी बात हो गई, अगर मेरा बेटा होगा और उसकी क्या होगी, वाइफ होगी, तो उसकी वाइफ मेरी हो जाएंगी बहू और मैं उसका हो जाऊंगा फादर इन लॉ। नंबर 2 है हमारा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, तारिक सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। हु इज तारिक रिलेटेड टू द बॉय। देखिए फ्रेंड्स, एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए, एक लड़के की पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए तारिक ने कहा कि ये जो बेटा है ये मेरी माँ के इकलौते बेटे का क्या है, बेटा है। हु इज़ तारिक रिलेटेड टू द बॉय। देखिए फ्रेंड्स, तारिक जो है ये अपने माँ का इकलौता बेटा हो गया, और फिर कह रहा है कि ये जो एक मतलब ये जो बच्चा है ये मेरे माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो सिर्फ इसमें बात हो रही है तारिक की, लेकिन बात को घुमाया जा रहा है। तारिक अपनी माँ का इकलौता बेटा है, फिर उसका बेटा है, ठीक है। तो कह रहे कि ये जो लड़का है इसका और तारिक का आपस में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन हो जाएगा फादर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक दफ़ा फिर बताते चलूँ, एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए तारिक ने कहा कि ये जो बेटा है ही इज़ द सन, वो एक बेटा है ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरे माँ के इकलौते बेटे का। हु इज़ तारिक रिलेटेड टू द बॉय। तो सिंपली सी बात है, फादर और सन का रिलेशन हो गया। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, फ्री इज टू इम्प्रिजन एज फॉर गिव इज टू। स्टूडेंट्स, अगर हम इस एमसीक्यूज को ऐसे समझे कि ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है, जिस तरह फ्री होता है आज़ाद और इम्प्रिजन होता है जेल में बंधा हुआ, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। फॉरगिव यानी किसी को मुआफ़ कर लेना, तो इसका हो जाएगा पनिश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अगर फ्री का मुतज़ाद इम्प्रिजन है तो फॉरगिव का मुतज़ाद हो जाएगा पनिश, यानी सज़ा देना। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड साउथ, he turned right at right angle, then again right at right angle, and then again at right angle. And what direction was he ultimately walking? स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आसानी के लिए मैं डायरेक्शंस बता देता हूँ। देखिए एस एम सिक्यूज़ में ये कह रहे कि एक आदमी है जिसने अपना सफ़र स्टार्ट किया साउथ की तरफ, ठीक है। ये हमने कहा कि क्या है, साउथ की तरफ जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, राइट की तरफ वो मुड़ गया। तो जब वो राइट की तरफ आ गया तो ये हो गया उसका वेस्ट। फिर थोड़ी देर बाद क्या किया, वो फिर अगेन राइट मतलब 90 एंगल पर मुड़ा। तो जब 90 एंगल पर आ गया तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ। फिर कह रहे कि लास्ट टाइम उसने क्या किया, अगेन राइट की तरफ डायरेक्शन की। तो जब वो अगेन राइट की तरफ मुड़ा तो ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, ईस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। राइट एंगल से मुराद इनका राइट की तरफ मोड़ना है। क्या कह रहे कि एक आदमी है जो साउथ से अपना सफ़र स्टार्ट करता है, थोड़ी देर बाद राइट को घूमता है तो उसकी डायरेक्शन हो गई वेस्ट, अगेन राइट को मुड़ता है तो उसकी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ,
और अगेन राइट को मुड़ता है तो इसकी डायरेक्शन हो गई ईस्ट। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दी गई है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में मुख्तलिफ कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए मीन हॉर्स। स्टूडेंट्स देखिए हॉर्स इसलिए डिफरेंट है, अगर हम इसके कानों को देखें तो हॉर्स के सींग नहीं होते, हॉर्स नहीं होते। लेकिन अगर हम बफेलो की बात करें या हम गोट की बात करें, काऊ की बात करें तो इनकी हॉर्न्स होती है, सींग होती है। अब दूसरे टर्म्स में अगर हम देखें तो अगर हम बफेलो की बात करें, काऊ की बात करें या हम गोट की बात करें तो तीनों चीज़ें हलाल है इस्लाम में, सिवाय घोड़े के जो हराम है। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच इज़ आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए ऑप्शन में हमने ऐसे जोड़े को सेलेक्ट करना हो जो बकाया से क्या है, डिफरेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मीन कैनाल एंड रिवर। स्टूडेंट्स अगर हम कैनाल और रिवर की बात करें तो दोनों लगभग एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों वाटर रिजर्वायर्स है, दोनों में वाटर प्रेजेंट होता है। बकाया को अगर हम देखें रॉन्ग एंड राइट तो एक दूसरे के अपोजिट है, लॉन्ग एंड शॉर्ट तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, सीनियर एंड जूनियर तो बकाया तीन ऑप्शन ए सी एंड डी ये एक दूसरे के मुतज़ाद सिवाय कैनाल एंड रिवर के, जिनकी कुछ ना कुछ मुशाबियत एक दूसरे के साथ आ रही है। नंबर 7 है हमारा फ्रेंड इज़ टू एनिमी एज लव इज़ टू। स्टूडेंट्स वंस अगेन यहाँ पर अपोजिट की बात हो रही है, यानी एंटोनिम्स की बात हो रही है। फ्रेंड यानी दोस्त तो उसका अपोजिट हो जाएगा एनिमी मीन दुश्मन। लव मोहब्बत तो इसका हमारे पास जो जो अपोजिट होगा वो होगा हेट्रेड या हेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फ्रेंड इज टू एनिमी एज लव इज टू हेट्रेड। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा इफ सीक्वेंस इज 9 16 25 36 व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ऑड नंबर 8 हो रहा है। जिस तरह 9 में हमने 7 को ऐड किया तो आ गया 16, फिर 16 में 9 को ऐड किया तो आ गया 25, 25 में 11 को ऐड किया तो आ गया 36। अब 11 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो होता है 13। सो 36 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 49। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नंबर 9 है हमारा इफ वाई सी वी जी टी मीन्स वाटर देन व्हाट डज एच के टी जी मीन्स। देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमने करना क्या है, जो आपको अल्फ़ाबेट दिया होगा जिस तरह हमें वाई दिया है तो इसके पीछे आपने एक अल्फ़ाबेट मिस करना है और उस मिस अल्फ़ाबेट के पीछे जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आपने लिखना है। जिस तरह वाई के पीछे आता है एक्स तो आपने एक्स को मिस करना है और एक्स के बाद क्या आता है डब्ल्यू, तो यहाँ पर इन लोगों ने लिख लिया डब्ल्यू। फिर सी के बाद आता है ए बी सी, सी के बाद आ गया बी, बी को आपने मिस करना है तो आगे इन लोगों ने लिख लिया ए। अगेन वी, वी के पीछे क्या आता है एस, एस को मिस करेंगे तो आगे इन लोगों ने लिख लिया टी। जी को देखिए, जी के पीछे आता है एफ, एफ को मिस करेंगे तो आगे आ जाएगा ई। फिर आ गया टी, टी के पीछे हम एस को मिस करेंगे तो पीछे आ जाएगा आर, तो ये बन गया वाटर। अब सेम टू सेम हमने काम करना है एच के टी जी के साथ। एच के पीछे क्या आता है जी, जी को मिस करेंगे तो आगे हम लिख देंगे एफ। फिर के पीछे क्या आता है, के पीछे हमारे पास आता है जे, जे को मिस करेंगे तो आगे लिख देंगे आई। फिर टी के पीछे आता है एस, एस को मिस करेंगे तो हम लिख देंगे आर। फिर अगेन जी है, जी के पीछे होता है एफ, एफ को मिस करेंगे तो आगे लिख देंगे ई। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी मीन फायर। आपने करना क्या है कि जो आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट दिया होगा उसके पीछे आपने एक को मिस करना है और अगले वाले अल्फ़ाबेट को फिर आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज में हमने जो सेम मतलब जो आवाज़ सेम देंगे ना उस वर्ड को अलग करना है, और इसमें एक वर्ड ऐसा है जो बकाया की तरह आवाज़ नहीं देता, जिस तरह फॉर, हेड, फेड। अगर हम इन तीनों को देखें तो जो मिडल वाला लेटर है वो है ए। एक फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये है कि स्टूडेंट इन तीनों की आवाज़ सेम है, फार, हेड, फेड। जबकि अगर हम किट की बात करें तो सुन किट एक डिफरेंट चीज़ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा फिंगर इज टू एल्बो एज टो इज टू। स्टूडेंट जनरली होता क्या है, फिंगर्स होती है हाथ में और टो होता है पाँव में।
लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ये रिलेशन उल्टा किया हुआ है, कह रहे कि फिंगर इज टू एल्बो, यानी फिंगर का ताल्लुक कहनी के साथ लगाया हुआ है, तो टो का जो मतलब रिलेशन होगा उसको हम फिट करेंगे नी के साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फिंगर्स टू एल्बो एज टो इज टू नी। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज द लार्जेस्ट। नीचे दिए गए रेशो में सबसे लार्जेस्ट रेशो कौन सी है। तो स्टूडेंट्स ये आपने अंदाज़ा इस तरह लगाना है कि तमाम जो मतलब ऑप्शंस दी गई है इसको एक दूसरे पर डिवाइड करना है। जिस तरह 13 को 45 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.29, 17 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.68, 31 को 37 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.84, 25 को 41 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.61। तो इसमें समझो जो लार्जेस्ट रेशो है वो है ऑप्शन सी, मीन 31 रेशो 37, इसकी जो रेशो वो आती है 0.84। 13 है हमारा, मास ऑफ 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज ब्लैंक केजीज। स्टूडेंट्स जो 1 लीटर वाटर होता है इसकी वेट होती है 1 केजी, यानी 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 केजी। सो 10 लीटर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 10 केजीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन जो 10 लीटर वाटर का मैस है वो 10 केजी के बराबर है। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज नहायत ईजी है, तो इसलिए ये आप लोगों को हो गया होमवर्क। आपने मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बता देना है, और अगर आप लोगों को नहीं आता तो फिर मुझे बता देना, मैं सॉल्व करके आप लोगों को दे दूँगा। ये हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। स्टूडेंट्स इस सीरीज़ में एडिशन भी हो रही है और सब्सट्रैक्शन भी हो रही है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 20 में 5 को ऐड किया तो आ गया 25, -2 किया तो आ गया 23, अगेन 5 को ऐड किया तो आ गया 28, -2 किया तो आ गया 26, अगेन 5 को ऐड किया तो आ गया 31, -2 किया तो हो गया 29, 29 में 5 को ऐड किया तो हो गया 34, 34 -2 करेंगे तो आ जाएगा 32। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, +5 एंड देन -2। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।